आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। पीएम मोदी छात्रों को स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र देंगे, जहां छात्रों के साथ अभिभावक भी पीएम के साथ संवाद में शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम कुछ छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संवाद करेंगे। रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री का दौरा इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि 36 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मारिउपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट की कई सैनिकों ने रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे हुए थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को उड़ाया वो यूक्रेन के स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल जवान मारिउपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच जेलेंस्की ने बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन के 2 शीर्ष जनरल हटाए गए हैं। युद्ध के समय ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है। जेलेंस्की ने यह बड़ा एक्शन लिया है, 2 शीर्ष जनरल को हटा दिया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने 2 शीर्ष जनरल हटाए हैं। जानकारी ये मिली है कि लापरवाही बरतने के आरोप में इनको हटाया गया है। यूक्रेन और रूस की जंग को 36 दिन बीत चुके हैं। कीव और इरपिन समेत कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई मारिउपोल में ही छिड़ी है, जहां रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने दावा किया कि जल्द ही पूरे मारिउपोल पर उनका कब्जा होगा। हालांकि वहां के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन शहर के बीच अब भी यूक्रेन की सेना और रूसी सैनिकों में जंग जारी है। यूक्रेन की सेना को शहर से खदेड़ने के लिए रूस ने बड़ी संख्या में अपने शक्तिशाली T-72 टैंक मारिउपोल की सड़कों पर उतार दिए। ऐसे ही एक टैंक के हमले की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो एक के बाद एक कई गोले दागता नजर आया। सड़क के बीचों बीच बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहे टैंक ने पहले एक तरफ निशाना साधा और फिर गोला छोड़ दिया। इसके बाद वो फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक दूसरी इमारत को निशाने पर ले लिया। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, टैंक से गोला दाग दिया गया, जिसने सामने खड़ी इमारत के बड़े हिस्से के परखचे उड़ा दिए। रूसी टैंक के इस हमले के बीच वहां फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद वो टैंक तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा और उस इलाके से निकल गया। जहां एक तरफ सड़कों पर रूसी टैंक और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल में तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दागे गए रॉकेट पूरे शहर को दहला रहे हैं। क्योंकि रूसी सेना के दावे के मुताबिक मारिउपोल का बहुत कम इलाका ही बचा है जिस पर कब्जा करना बाकी है। यही वजह है कि उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हमला और तेज कर दिया। एक तरह से देखें तो ये मारिउपोल पर उनके आखिरी वार की तरह है, और इसके लिए रूसी सेना ने एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जो तेज आवाज करते हुए टारगेट की तरफ निकले और एक एक करके ये रॉकेट जैसे ही अपने टारगेट से टकराते वहां तेज धमाका होता। इन रॉकेट को एक ही तरफ लगातार तब तक छोड़ा गया जब तक कि वहां धमाके के साथ आग नहीं लग गई। यानी टारगेट को तब तक निशाना बनाया गया जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। और इसी तरह के हमले मारिउपोल शहर की दूसरी कई जगहों पर भी किए गए। इन हमलों ने पहले से ही तबाह मारिउपोल को पूरी तरह उजाड़ दिया और खंडहर में बदल गए शहर का एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन की मदद से बनाए गए इस वीडियो में मारिउपोल की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। कई इमारतें तो पूरी तरह धराशायी नजर आईं। मिसाइलों और बमों की मार ने पूरे शहर में जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। बमबारी से कुछ बचे हुए पेड़ खड़े तो दिखाई दिए, लेकिन उन पर पत्तियां नहीं नजर आईं। ड्रोन से ली गई इन्हीं तस्वीरों के बीच वो थिएटर भी दिखाई दिया जिस पर रूस ने एक ताकतवर बम गिराया था। बम के उस हमले से पूरा थिएटर सामने से 2 हिस्सों में बटा नजर आया, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा तो ऐसा ध्वस्त दिखा कि मानो वो इमारत कागज से बनी रही हो। जैसे जैसे ड्रोन आगे बढ़ा, इसी तरह के हालात वहां के कई किलोमीटर के इलाके में दिखाई दिए। जबकि तबाही की इन्हीं हालात के बीच
रमजान कादिरव के लड़ाकों ने मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए हथियारों से लैस चेचन लड़ाके मारियोपोल में एक जगह जमा हो गए। इसके बाद एक चेचन कमांडर ने उन्हें अलग अलग टोलियों में बंटकर शहर में गश्त लगाने के आदेश दिए। अपने कमांडर का आदेश सुनते ही वो शहर के कई इलाकों में पहुंच गए। इस दौरान कुछ चेचन लड़ाके उस जगह से गुजरे जहां लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। यही नहीं, कादिरव के लड़ाकों ने शहर की सड़कों पर भी गश्त लगाई और यह बताने की कोशिश की कि किसी भी वक्त मारियोपोल पर उनका कब्जा हो जाएगा।